इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देवांगनाएं मुस्कुराती हैं, भगवान विष्णु ने कहा। देवताओं को बुलाकर, ऐ सुना लोग हो प्रभु, सभी दिक्पालों को बुलाए। जो 10 दिशाएं हैं ना, इनके अलग अलग देवता दिक्पाल करते हैं। मैंने सुनाया था, फिर भी आपको सुनाता हूं। पूरब के इंद्र देव हैं, पश्चिम के वरुण देव, उत्तर के कुबेर, दक्षिण के यमराज, बीच की जो आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध्व, अधो, इनका सुनिए। आग्नेय के वहनी देवता हैं, इसलिए भोजन पानी अग्निकोण पे रखा जाता है। नैऋत्य के सूर्य देव हैं, वायव्य के वायु देव हैं, ईशान के भगवान शिव अथवा तो चंद्र, अधो के अनंतनाग पाताल में है, ये दिशा नीचे जाती है अनंतनाग। ये सब देवताओं की दिशाएं बटी क्यों हैं? देखिए, घर हो कि संस्था, कथा हो कि विवाह, अथवा तो चाहे जो, कार्य का बंटवारा अवश्य होना चाहिए, जिससे कार्य न हो तो उस व्यक्ति से पूछा जा सके, भैया आपने कार्य लिया, इसको किया नहीं। और जहां कार्य का बंटवारा नहीं होता है, वहां फिर वही से ही गबड़ चौथ सब होगा। कल यहाँ जो उनसे कह रहे थे, हो प्रकाश भैया, अरे भाई कोनो बजट बा? अरे सब हो ही बजट का बा, बे बजट के घर बना था का? बे बजट का कोई काम नहीं होता। बजट बिना भारत सरकार नहीं चलती है, बजट तो बनाना ही पड़ेगा। कानपुर से जब हम लोग दिल्ली जाते थे तो 11 घंटा लगता था, अब कानपुर से दिल्ली जाने में 5.5 घंटा लगता है। एक को डाइवर्जन नहीं है, वो 1 साल में सारा डाइवर्जन समाप्त कर दिया। उन्नाव कानपुर से लखनऊ जावे तो जहाजें छूट जाती थी। एक पुल 16 साल से बन रहा था उन्नाव वाला, कंप्लीट हो गया, 1.25 घंटा में हम घर से पहुंच गए। विकास हो तो आदमी सब प्रकार सुखी हो जाएगा। विकास होना चाहिए, लेकिन कब होगा? जब किसी कार्य की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। जिम्मेदारी नहीं के करी अथवा सब करी, अरे सब ना करी, सब खाली बैठ के झगड़ा करी, सब करता है क्या? सब नहीं करता है। बंटना चाहिए। 10 दिशाओं के देवता बटे हैं। पूरब को इंद्र संभालेंगे, पश्चिम को वरुण देव संभालेंगे, उत्तर को कुबेर जी संभालेंगे और दक्षिण को यमराज संभालेंगे। वो अतिक्रमण नहीं हो सकता है। क्यों? उसके वो दिग्पाल हैं। भगवान विष्णु ने बुलाया। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिशा, बिलग बिलग होई चल सब, निज निज सहित समा। अपने अपने समाज को लेकर सब लोग बिलग बिलग चलिए। क्यों? क्योंकि बर अनुहारी बरात न भाई। बर अनुहारी, बर के जैसा बर है वैसी बारात नहीं। तो हंसी करे हहु परपुर जाई, हंसी करे हहु परपुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्कान, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्कान। निज निज सेना सहित बिल
सुकाही मन ही मन महेश मुस्काही हरि के विंध्य वचन नहीं जानी 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 भगवान विष्णु ने कहा वर के अनुहार मैंने अनुकूल, जैसी होनी चाहिए वैसी बारात नहीं। देखिए व्यक्ति बहुत महान हो, वस्तु बहुत सुंदर हो, और उसके रखने का बर्तन यदि उत्तम नहीं है तो उस वस्तु की गरिमा अपने आप समाप्त हो जाती है। ये जो 10-12 साल का युग चल रहा है हो, इस युग में वस्तु की कीमत नहीं है, पैकेजिंग की कीमत है। हम तो कहते हैं अपने पास वस्तु अच्छी नहीं है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। हाँ। वस्तु बहुत अच्छी हो, मालपुआ बना दीजिए और पॉलीथीन में लपेट दीजिए, कोई रुपयों नहीं खरीदेगा उसका, बिकवे न करेगी। इसका ध्यान रखना होगा। वस्तु मध्यम भी चलेगी, पैकेजिंग अच्छी हो। आप देखते हैं, उदाहरण दे रहा हूं, आलू का चिप्स, एक आलू में 2 पैकेट बनेंगे। पैकेजिंग का जमाना है हो। आप घर में भी देखिए, घर में भी आप बताऊं आपको, घर से भोजन लेके हम लोग चलते हैं तो बहू जी हर वस्तु डिब्बे में अलग अलग देती है। अरे मैंने एक दिन कहा यार सब एक में डाल दिया करो, खाना तो इकट्ठे, बोले सब खराब हो जाएगा। हाँ, साग अलग, अचार अलग, मीठा अलग, रोटी अलग, चावल अलग। अब गाड़ी में बैठ के खाए में तो खोले में 20 मिनट लगते, लेकिन एक में आ जा तो खाए की कम, फेंके के ज्यादा जरूरत पड़ी। तो पैकेजिंग की वैल्यू है। लेकिन बाबा हमारे है, भगत ये बात नहीं जानता। भगत तो अपने भाव का स्मरण करता है हो। देखिए भगत की क्या परिभाषा है और भगत को कैसे रहना, सहना, कहना, ये दर्शन करना हो तो श्री अवध पधारो। आजकल सावन झूला चल रहा हो, आहा, हिडोले झूलत दो सरकार। और ऐसा कोई श्री मंदिर नहीं, घर में भी ठाकुर द्वारी है तो झूला चल रहा होगा। झूलन उत्सव का अलग आनंद धाम का, और महात्माओं का रस तो क्या कहना, आहा हा, अद्भुत अद्भुत आनंद। मेरे सरकार मन ही मन महेश मुस्काही, यहाँ भी हरि के बिंग वचन नहीं जाए। विनोद 2 प्रकार का होता है मित्रों, इसको अति सावधानी से समझिएगा। विनोद, परिहास 2 प्रकार का है, एक विनोद पूर्वक और दूसरा तिरस्कार पूर्वक। क्या हो, अब वो हारमोनिया ठीक न बजी, ये तिरस्कार पूर्वक है। क्या बजाया आपने, ये विनोद पूर्वक। बतिया हुए बा, जैसे आप किसी का विनोद करें, वाह
आप भी आए, अरे वाह, का हो कल यहां कहा रहला, ये तिरस्कार पूर्वक। पहला विनोद पूर्वक है, दूसरा तिरस्कार। हम कहें, हम समझे या वो समझे, दूसरा न समझे, ये विनोद पूर्वक। और सब समझे और समझला की बात सब उनकी ओर देख के मुंह बनावे, ये तिरस्कार पूर्वक है। हास परिहास विनोद पूर्वक होना चाहिए, तिरस्कार पूर्वक। भगवान विष्णु ने क्या कहा? बर अनुहार बरात नहीं, दूसरे के नगर में जाना हंसी होगी। देवता दिक्पाल लोग अपना अपना समाज लेकर आगे बढ़े, भगवान मुस्कुराए। क्यों? हरि के बिंग बचन नहीं। और हमारे यहां नियम है, दूल्हा बारात से जनवासे से यदि मंडप में गया, कन्या पक्ष की ओर गया, तो केहू न जाई तो नाऊ जाई, न जाने के अछत मार दे। उन्हीं से दूल्हा गईल बा ठीक ठाक, उन्हीं से आवे गाँव ठीक है तो गईल खेल खत्म। कौन कब अक्षत फेर देगा साहब? भरोसा आजकल भरोसा, अरे भरोसा तो भगवान के अलावा किसी को करने लगा ही नहीं। कल जो बहन मेरी बात कह रही थी, प्रकाश भैया, कितनी बड़ी घटना। वो बात आती है जाती है, कभी नहीं। तब बाबा ने कहा अपने लोगों को बुलाइए साहब। ए भाई देखिए, अपने लोग बहुत जरूरी है, इसकी भी सूची होनी चाहिए कि अपने कौन है। सब अपने हैं ना। जैसे ये कथा मुंबई में भगवत कृपा से हो रही है, आप सभी लोग हमारे हैं, लेकिन एमे अपना हमारू है। जे प्रधान जी से पूछे कि भाई हमारे लायक कोई सेवा है क्या, वो हमारे अपने हैं। नहीं तो आप जितने लोग हैं मेरे लिए एक भीड़ के बराबर है। हम अपना नहीं मानते। आपन का मतलब कि आप खाते समय पूछा, आपको खाएंगे? आप तो इसी में थोड़ा ले लीजिए। 5 रोटी में 25 लोग खा सकते हैं। कौन? जो अपना माने। अतः इतना 5 गो तो हमारे के कम बा है? 2 कप चाय में हम 4 लोग नहीं पिए आज, पिए ना। आप कह रहे थे कि कम पड़ेगा। कम कैसे पड़ेगा जी? कम तो वहां पड़ता जहां हदला बैठा लोग के। अपने हैं तो कम कैसे पड़ेगा? कम पड़ेगा नहीं। हाँ जी, एगो में नहीं सब ले लेते हैं, ले लेते हैं। हाँ, एगो भांग के गोली होके तो 20 आदमी खा लेते हैं। तनी हमरो को दिया, तनी हमरो को ला। एक पुड़िया रगड़े में 5 लोग ले लेते। अपना मानेंगे तो सब हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। बाबा ने कहा अपने लोग बुलाओ भाई। वो तो न चाहिए ना, वो तो बैठे रहेंगे। हम किसी के उत्सव में जाते हैं तो तब तक बैठे रहते हैं जब उत्सव में हर हर महादेव न हो जाए, पूर्णाहुति हो गई हो। और जो उत्सव हमारे मन का नहीं अपने मन का करता है, उसके यहाँ हम 10 मिनट रहते हैं, और किसी के यहाँ तो जाते ही नहीं है। अब हम रास्ते में प्रकाश भैया से कह रहे थे कि कोई बेटा बेटी का विवाह अपने मन से करेगा तो बुलाएगा तो हम थोड़ी आएंगे जी। हमारे सिद्धांत के हिसाब से चलो तब हम आएंगे, नहीं तो टेलीफोन बताएगा कि हम आने वाले थे लेकिन क्या बताएं आ नहीं पाए, बहुत व्यस्तता है, जीना पड़ेगा। बाबा ने कहा भृंग ने टेरा, अरे शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीस पिन्नाए। जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला। वैसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला। गो मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर
तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। गाओ हृष्ट पुष्ट भगवती तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट भगवती तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। अनेक वाहन अनेक वेश बाबा देखे, बिहसे, ठहाका लगा के बाबा हंसे। आहा, अब आया आनंद। किसी के मुख नहीं, कोई बहुमुख, हाथ पैर नहीं, हाथे पैर बढ़ते, आंखें विपुल अनेक नयन, एको नहीं, हृष्ट पुष्ट गोवती त्रिसित शरीर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।